हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए रियल नंबर चैप्टर से कुछ पी वाई क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले सालों में पूछा गया है, इस साल भी पूछने की संभावना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक पी के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक p दिया हो तो सम संख्या हमेशा 2 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, यानी 2p प्लस 0, जिसको हम संक्षेप में 2p भी लिख सकते हैं। तो हमेशा सम संख्या जो होती है वो 2 से भाग देने पर 2 के रूप में अगर दिया रहे तो वो 2p होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2p। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 इस तरह से गिनती शुरू होती है और ये अनंत तक चली जाती है। तो सबसे छोटी संख्या 1 है जो प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, √12 यानी √12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक, सबसे पहले √12 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 के रूप में टूटेगा। हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर जोड़ा लग जाता है 2 गुने 2 तो ये दोनों 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 3। अब चूंकि हमको परिमेयकरण करना है, या 2√3 है, तो इसको परिमेयकरण करने के लिए √3 से अगर गुना कर देते हैं तो √3 और √3 √9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू 3, और ये दोनों 3 के बदला 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुने 3 यानी 6 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए हमको √3 से गुना करना पड़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, √3। अगला क्वेश्चन है, 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10। यहाँ है 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0। तो मौसा 130 या और 15 यानी 15 और 130 का मौसा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि a बराबर 130 हो और b बराबर 15 हो तो b से 130 में भाग देते हैं और bq प्लस r के रूप में निकालते हैं। तो 15 से भाग देने पर 8 बार में भाग लगेगा, प्लस 10 बचेगा। तो 15 गुने 8 प्लस 10 हुआ। फिर पुनः b को a मान लेते हैं और तब फिर भाग देते हैं। उसमें हम लोग 15 को a मान लिए और उसका जब गुणनखंडन तोड़े तो 5 गुने 3 प्लस 0 आया। तो 15 प्लस 0 आया, ये दिया हुआ है। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो हम लोग उसमें जो b का मान होता है, यहाँ a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर हुआ। r का मान जब 0 होता है तो जो b का मान होता है वही HCF माना जाता है। तो 130 और 15 का जो HCF होगा यानी मौसा होगा वो 5 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। परिकलित मतलब निकालने का, सॉल्व करने का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग कौन से चीज का, कौन से ये लसा मौसा भागफल या शेषफल, इस चारों में से किसको निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ, 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मौसा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे भी हैं, 5 आया है मौसा। अगला क्वेश्चन है, 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो इसको साधारण सा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेंगे या भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 3 गुने
5। 60 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें जो दोनों में मिल जाएगा, यहां हम देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। दोनों में एक 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलेगा उसी को गुना करने पर जो आएगा वही मौसो होगा। तो मौसो बराबर हो जाएगा 3 गुने 5 यानी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अशून्य परमीय और अपरिमेय संख्या, मतलब एक अशून्य परमीय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये 2021 के एनुअल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछे हुआ है। एक परमीय और एक अपरिमेय। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्या जो शून्य न हो, मतलब अशून्य यानी शून्य न हो, तो कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा A2P। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक q के लिए एक पूर्णांक q दिया है, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है कि अगर q के लिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी विषम संख्या में, ये 6 के रूप में दिया हुआ है, अगर 6 से भाग देते हैं किसी भी विषम संख्या में तो वो हमेशा शेषफल जो बचेगा 6 से भाग देने पर वो हमेशा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 यानी शेषफल हमेशा विषम संख्या में 6 से भाग देने पर 1, 3 या 5 बचेगा। तो विषम संख्या हमेशा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा। तो इसमें आंसर दिया हुआ है 6q + 1, सी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में b का मान 61 है और q का मान 27 है, r का मान 32 है, तो a का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। a = bq + r यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी b और q को हम लोग गुना कर लेंगे। 61 में 27 से गुना करेंगे और उसमें क्या करेंगे 32 को जोड़ देंगे। तो 61 में 27 से गुना करके देख लेते हैं। 61 में अगर 27 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छक 42। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 एकम 2 और 2 छक 12। दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 4, 6, 1, 1647 हुआ। अब इसमें इस 32 को जोड़ देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे। तो शेषफल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 2 9, 4 3 7, 6 का 6, 1 का 1, 1679। और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा 1679। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है a = bq + r में a का मान 72 है, q का मान 8 है और r का मान 0, यानी शेषफल जब 0 हो तो b और q को गुना करने पर a निकलता है। हमको निकालना b है, तो b निकालने के लिए q से a में भाग दे देंगे, यानी 8 से 72 में भाग दे देंगे। 72 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72, 0 0 9 बार में लग गया, यानी b का मान जो आएगा वो 9 आएगा और ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में 9। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में b = 43, q = 31 और r = 32 है तो a का मान, फिर वही क्वेश्चन आ गया, उसी तरह का है, केवल नंबर बदला हुआ है। a = bq + r, bq +
आर। अब देखिए ए का मान निकालना है तो बी और क्यू को गुना कर देंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो बी का मान है 43 और उसमें गुना करना है क्यू का मान है 31 और जोड़ शेषफल है 32। तो 43 में पहले 31 से गुना कर लेंगे, 43 में 31 से गुना करेंगे तो 1 से 1 तिहाई 3, 1 से 4 में गुना करेंगे 4 एकम 4, फिर 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 से 4 में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। जोड़ देंगे 3 9 4 13 के 3 2 1 3 1 1333 आया और इसमें 32 जोड़ देंगे। तो 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 6 3 1 1365 होगा। 1365 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हो जाएगा सही आंसर, यानी ए का मान हो जाएगा 1365। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक मतलब होता है दौड़ने वाला, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले धावक को यानी पहला जो व्यक्ति है उसको 3 घंटा लगता है, दूसरे व्यक्ति को 4 घंटा लगता है और तीसरे व्यक्ति को 8 घंटा लगता है, समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 2014 के फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछे हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 3 हो या 4 हो और लगा एक चक्कर लगा रहा है, चाहे एक ही जगह से चलना शुरू किया और फिर कब वो तीनों एक साथ मिलेंगे, तो इस तरह की परिस्थिति भी एकदम आसान है कि तीनों द्वारा लगाई गई समय जो होता है, जो जैसे पहला 3 घंटा में तय किया, दूसरा 4 घंटा में लगा और तीसरे को 8 घंटा लगा, तो इसका लॉसा निकाल दीजिए। जो लॉसा निकलेगा उतने ही समय के बाद वो पुनः मिल जाएंगे। तो लॉसा निकालेंगे तो 2 से लगेगा, ये 3 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा, 3 का 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटे के बाद पुनः वो तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। जहां से वो दौड़ना तीनों शुरू किए थे उस बिंदु पर पुनः मिलने के लिए 24 घंटा का समय लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 24 घंटा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। अब इसमें से चुनना है कि सबसे छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग हो, वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 16, 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित भी होना चाहिए, इस तीनों से विभाजित भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 16, 20 और 24 का लॉसा निकालेंगे, लघुत्तम समाप्त वर्त निकालेंगे। तो इस सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 अठे 16, 2 दहाई 20, 12 दूना 24, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। जब भी इस तरह का हो, पूर्ण वर्ग निकालना हो और तीनों से कटने वाले हो या दोनों से कटने वाले, तो पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिहाई 6। अब इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब यहीं पे हम जोड़ा लगा लेंगे। देखिए 2 का एक जोड़ा लग रहा है, फिर 2 का एक जोड़ा लग रहा है, 5 अकेले है तो इसमें एक 5 से और गुना कर देंगे तो इसका जोड़ा लग जाएगा, और 3 अकेला है तो एक 3 से और गुना कर देंगे और इस टोटल को गुना कर लेंगे, यहीं पे आंसर निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, 240 होगा। 240 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 का 20, 5 दूना 10, 2 12, 1200, और फिर 1200 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 3600 हो जाएगा। तो 3600 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो
16, 20 और 24 तीनों से विभाजित होगा। तो 3600 आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3600। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो एलसीएम निकाल करके और जो जोड़ा नहीं पूरेगा, जो कमेगा, उसको बढ़ा देंगे और उस टोटल को गुना करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ इनके मौसा का 14 गुना है और इनके लसाअ और मौसा का जोड़ 600 है। देखिए लसाअ जो है वो मौसा का 14 गुना है और लसाअ मौसा दोनों को जोड़ने पर 600 आता है। यदि एक संख्या 280 है, एगो संख्या 280 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या है ये निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले तो करा है लसाअ मौसा का 14 गुना है, तो हम क्या करेंगे, मौसा को मान लेंगे। माना कि मौसा बराबर x है, तो लसाअ बराबर क्या हो जाएगा, लसाअ बराबर हो जाएगा 14x, चूंकि 14 गुनी है और दोनों को जोड़ने पर 600 है, तो यहाँ जोड़ देंगे x प्लस 14x बराबर 600, यानी 15x बराबर हो जाएगा 600। तो x बराबर निकल जाएगा 600 बटा 15, 15 से 15 चौका 60 कट जाएगा 40, x बराबर निकल गया 40। यानी x हम माने थे मौसा, तो मौसा निकल गया 40, मौसा क्या निकला, मौसा निकल गया 40। अब लसा कह रहा है कि मौसा के 14 गुना है, तो लसा निकालने के लिए 40 में 14 से गुना कर देंगे। लसा निकालने के लिए 40 गुने 14, तो ये हो जाएगा 14 में 4 से गुना करेंगे, 14 चौका 56, एक जीरो बिठा देंगे 560। अब कह रहा है कि पहली संख्या, अगर जिसका लसा मसा निकाला है उसमें पहली संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दूसरी संख्या निकालना हो तो लसा गुने दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। लसा और मौसा के गुना करके और पहली संख्या से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो लसा निकला है 560, मौसा है 40 अब बटा पहली संख्या 280 दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से 4 सत्ते 28 कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा, 7 अट्ठे 56 एक जीरो यानी 80 आएगा। तो इसका सही आंसर 80 हो जाएगा और 80 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80, दूसरी संख्या निकल जाएगी 80। अगला क्वेश्चन है 6x² तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या है, मौसा क्या है। अभी थोड़ी देर पहले 45 और 60 का मौसा निकाले थे, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ के निकाले थे, उसी तरह इसको भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 6x² y को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 6 टूटेगा 2 गुने 3 और x² को हम लोग तोड़ेंगे x गुने x और गुने y, 12xy है तो 12xy का तोड़ेंगे 2 गुने 3, 12 का टूटेगा 2 दूनी 4, 4 3 12 और उसके बाद x गुने y। अब जो दोनों में मिलेगा वही मौसा हो जाएगा, दोनों में एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, उसके बाद एक x मिल रहा है और एक y मिल रहा है, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने x गुने y, तो 2 तिहाई 6xy, यही हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो 6x² तथा 12x² का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6xy। 6xy ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा 6xy, डी ऑप्शन आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
रूट 10 तथा गुने रूट 15 किसके बराबर है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट 10 गुने रूट 15, तो रूट 10 को पहले तोड़ेंगे, रूट 10 को गुना करेंगे तो ये 2 गुने 5 टूटेगा, और गुने रूट 15 को तोड़ेंगे तो ये 3 गुने 5 टूटेगा। क्योंकि रूट रूट के अंदर है तो टोटल दोनों को एक साथ गुना कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे। रूट अंदर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब 2 5 इसमें मिल रहा है, इस 2 5 के बदले 1 5 बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 2 गुने 3। तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 गुने 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रूट 6। 5 रूट 6 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 रूट 6। अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? देखिए 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल हम लोग जानते हैं 8 होता है, निकाल भी सकते हैं। जैसे 64 को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 गो 2 टूटेगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 का जोड़ा लगाना होगा, तो ये निकलेगा 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। इसका वर्गमूल हो गया, ई हो गया वर्गमूल 8। और घनमूल निकालेंगे तो 3 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसमें 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 2 एक साथ, 3 2 एक साथ, तो ये 3 2 के बदले 1 2 और फिर 3 2 के बदले 1 2 यानी 4 आया। तो 64 का जो वर्गमूल निकला वो 8 निकला, और 64 का घनमूल जो निकला वो 4 निकला। अब 8 में 4 से भाग देना, यानी वर्गमूल में घनमूल से भाग देना है। तो 8 में 4 से भाग देंगे तो 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, आसानी से कट जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा, तो 2 इसका आंसर आएगा। और 2 आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ये आंसर सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो यहां समझ लीजिए कि a पहली संख्या है, 18 दूसरी संख्या है। तो a और 18 का लसा 36 और मौसा 2 दिए हुआ है, तो पहली संख्या निकालना है एक तरह से। तो पहली संख्या बराबर लसा गुने मौसा, एक सूत्र भी होता है, पहली संख्या बराबर दो संख्याओं का लसा मसा दिया हो तो पहली संख्या बराबर लसा गुने मौसा बटा दूसरी संख्या, ये होती है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a है, a बराबर निकालना है, लसा दिया हुआ है 36 गुने मौसा दिया हुआ है 2 बटा दूसरी संख्या दिया हुआ है 18। ये 18 से 18 दूनी 36 कट जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी पहली संख्या निकल जाएगी 4। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए 4 आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात निकालिए। 5, 15 और 20 का लसा और मौसा, तो देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए आसानी से आप लसा तुरंत निकाल लीजिए। 5 है, 15 है, 20 है, इसका लसा निकालेंगे तो डायरेक्ट 5 से ही पहले लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 चौका 20, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 तेई 15 चौका 60। मौसा निकालेंगे तो मौसा के लिए सबसे सिंपल तरीका है, देखिए एक 5 है, 15 है, 20 है, तो सबसे ये देखेंगे, ध्यान देंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है इस दोनों से कट रहा है कि नहीं।
तो इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 20 है, वो 5 से कट रहा है, तो 5 को हटा देंगे। अब 15 और 20 का मौसा निकालें, मौसा निकालना है। तो सबसे इस तीनों में जो है 5 है, 5 से 15 भी कट रहा है और 20 भी कट रहा है। तो जब तीन संख्या हो जिसमें कोई एक संख्या से अन्य दो संख्या कटे, तो वही संख्या जो होगी मौसा हो जाएगी। तो यहाँ मौसा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। मौसा का मान क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो लौसा 12 है और मौसा 5 है, तो इसका अनुपात निकालना है। सॉरी, लौसा 60 है, तो 60 और 5 का अनुपात निकालना है। तो 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 12/1। तो इसको लिखेंगे 12:1। ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ये सही होगा। अब ये आंसर तो दिया हुआ है। इसके बाद आ गया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।